हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइक्लोन और एंटी साइक्लोन के बारे में। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं विद रियल लाइफ एग्जांपल के साथ में। जैसे आप यहाँ पर इमेज देख सकते हैं साइक्लोन का और एंटी साइक्लोन का कैसे फॉर्मेशन होता है और हमारी रियल लाइफ में इसका क्या इंपॉर्टेंस है, हमारी डेली लाइफ को कैसे अफेक्ट करता है और इसके साथ वेदर जो होते हैं उसको कैसे चेंज करता है, इन सबको यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बिल्कुल एंड तक देखिएगा, इससे जिससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे आराम से आप इसको सॉल्व कर सकेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि साइक्लोन होता क्या है। तो साइक्लोन एक लो प्रेशर सिस्टम होता है। लो प्रेशर सिस्टम का मतलब होता है कि यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा हो जाता है। टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण क्या होता है कि जो हमारी एयर है वो ऊपर मूव करती है। ठीक है, अब जब ये ऊपर मूव करती है तब यहाँ पर जो है वैकेंट स्पेस हो जाता है, स्पेस यहाँ पर खाली हो जाता है। इसलिए जो अगल बगल की हवाएं होती हैं वो इस स्पेस को फिल करने के लिए आती हैं। तो यहाँ पर हवा बाहर से अंदर की तरफ आती है और जब ये आती है तब ये घूमने लगती है, एक स्पाइरल बन जाता है और यही होता है कि साइक्लोन का फॉर्मेशन। कैसे साइक्लोन बना, दो इंपॉर्टेंट फैक्टर, टेम्परेचर बढ़ेगा तब एयर जो है राइज करेगी, क्योंकि एयर जो है लाइट हो जाती है और लाइट होने की वजह से राइज कर जाती है। क्यों? क्योंकि ये वार्म एयर होती है। ठीक है, वार्म एयर राइज ही करती है, जिसको हम कन्वेक्शन एयर भी बोलते हैं। इक्वेटर पर जो आपकी बारिश होती है उसको हम कन्वेक्शनल रेनफॉल इसी वजह से बोलते हैं, इसको भी याद रखना है। ठीक है, और यहाँ पर इक्वेटर पर जो हमारा लेयर है एटमॉस्फेयर का वो थोड़ा सा ऊपर होता है, क्योंकि यहाँ पर एयर राइज कर जाती है। तो समझ में आया कि साइक्लोन का फॉर्मेशन कैसे होता है। टेम्परेचर बढ़ेगा, एयर ऊपर उठेगी, वैकेंट स्पेस क्रिएट करेंगी, अगल बगल की हवाएं एज इन स्पाइरल फॉर्म वहाँ पर फिल करेंगी और यहाँ पर साइक्लोन बन जाता है। अगर हम सिंपल भाषा में समझें तो जहाँ पर प्रेशर कम होता है, यानी लो प्रेशर सिस्टम जहाँ पर डेवलप हो जाता है, वहाँ से हवा तेज़ी से उस जगह को भरने आती है और यहीं से बनता है साइक्लोन। समझ में आ गया। जैसे होता क्या है कि समुद्र के ऊपर गर्म हवा उठती है, जैसे मैंने बताया कि जो वार्म एयर होती है, वार्म एयर का काम ही है राइज करना, और कोल्ड एयर अगर कहीं पर आ जाता है तो कोल्ड एयर का काम होता है कि क्या करना भैया, डिसेंड करना। वो डिसेंड होती हैं, नीचे आती हैं। ठीक है, वो नीचे आती हैं और ये एसेंड करती हैं, ये ऊपर जाती हैं। ठीक है, तब फिर क्या होता है कि नीचे लो प्रेशर बन जाता है और चारों तरफ से हवा तेज़ी से अंदर आने लगती है। अब ये स्पाइरल का फॉर्मेशन क्यों होता है? तो जैसे हमको पता होगा कि अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पर रोटेट करती रहती है। इस वजह से क्या होता है कि हवाएं स्पाइरल के फॉर्म में बनती हैं और इसके कारण स्टॉर्म और साइक्लोन आपको देखने को मिलता है। अब अगर हम इसका रियल लाइफ एग्जांपल समझें तो जब ड्रेन यानी नाली से पानी घूमते हुए अंदर जाता है, वैसे ही हवा साइक्लोन में घूमते हुए अंदर जाती है। सिंपल सा मतलब है कि अगर पानी मूव कर रहा है, आपने देखा होगा, तो ऐसे ऐसे बीच में बना लेता है। जैसे जब पानी मूव करता है तो बीच में उसके स्पाइरल जैसा बन जाता है, ये होता है साइक्लोन। अगर इसके एग्जांपल देखें तो साइक्लोन अम्फान और साइक्लोन तौकते। ठीक है, अब इसकी कुछ खास बातें होती हैं, उसको ध्यान में रखना है। पहली बात तो लो प्रेशर सिस्टम होना चाहिए, तभी साइक्लोन डेवलप होगा। और एयर आउटवर्ड मूव करती है, इनवर्ड मूव करती हैं। इसके साथ तेज हवा और बारिश भी हो जाती है। और साइक्लोन जो होता है वो डेंजरस प्रूफ होता है, इसको याद रखना, डेंजरस प्रूव होता है। ठीक है, अगर यूएसए वगैरह के कोस्ट में आता है तो उसको हम हरिकेन कहते हैं। क्या कहते हैं? हरिकेन कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया वगैरह में इसको हम बिली बिली कहते हैं। क्या कहते हैं? बिली बिली कहते हैं। इसको बिल्कुल याद रखना है और ये डेंजरस स्टॉर्म बन जाता है। अब बात करते हैं हम एंटी साइक्लोन का। ये एंटी साइक्लोन जो होता है ये साइक्लोन का उल्टा होता है। अगर साइक्लोन में लो प्रेशर सिस्टम था तो यहाँ पर हाई प्रेशर सिस्टम बन जाता है। यहाँ हवा अंदर की तरफ नहीं आएगी बल्कि हवा अंदर से बाहर की तरफ मूव करेंगी। ठीक है, जिस वजह से हाई प्रेशर सिस्टम यहाँ पर बन जाएगा और हवा धीरे धीरे फैलती है। सिंपल भाषा में समझें तो जहाँ पर हाई प्रेशर सिस्टम होता है वहाँ से हवा बाहर की तरफ निकलती है और इसी को हम एंटी साइक्लोन कहते हैं। अब ये बनता कैसे है? तो मैंने बताया कि जो कोल्ड एयर होती है वो क्या करती है, डिसेंड करती है, मतलब नीचे की तरफ कोल्ड एयर आती है, जिससे हाई प्रेशर बन जाता है और चारों तरफ हवा धीरे धीरे बाहर जाती है। ठीक है, ये बाहर जाएगी, अंदर नहीं आएगी, इसके लिए क्लियर वेदर हो जाता है। अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल समझें एंटी साइक्लोन का, तो जैसे आपने बलून को इन्फ्लेट किया होगा, एक होता है इन्फ्लेशन, एक होता है डिफ्लेट। ठीक है, अगर आपने बलून को इन्फ्लेट किया होगा, ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा कि हवा आप फिल कर रहे हैं, हवा आप क्या कर रहे हैं, फिल कर रहे हैं। बट जैसे उसको डिफ्लेट करते हैं, मतलब दबाते हैं, तो हवा बाहर निकलने लगती है। ठीक है, वैसे एंटी साइक्लोन में हवा कहाँ जाती है, बाहर जाती है। नॉर्थ इंडिया में सर्दियों में साफ़ आसमान, ठंडी और ड्राई एयर इसी का एग्जाम्पल है। इसको याद कैसे रखेंगे? तो लो प्रेशर अंदर की तरफ, हाई प्रेशर बाहर की तरफ। सी मतलब होता है कम इनसाइड एंड सी फॉर साइक्लोन।
अगर याद रखना है तो सी फॉर साइक्लोन और इसका मतलब है कम इनसाइड, ठीक है। सी फॉर साइक्लोन, सी फॉर कम। और अगर एंटी साइक्लोन है, एंटी मतलब ए, मतलब अबे नहीं आना, भाग जाओ। तो इस तरह आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं कि अगर साइक्लोन आता है तो फिर कम इन मतलब एयर अंदर की तरफ आएगी, अगर साइक्लोन नहीं है तो अबे एयर बाहर की तरफ जाएगी। सिंपल सी भाषा में हम इसको समझ लेते हैं। पहला क्या होगा, गर्मियों के मौसम में टेम्परेचर राइज होगा। टेम्परेचर राइज होने की वजह से क्या होगा, एयर जो हमारा होगा वो वार्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी भैया, तो एयर हमारा वार्म हो जाएगी। एयर वार्म होने की वजह से क्या होगा, एयर राइज कर जाएगी। एयर राइज करने के बाद में क्या होगा, लो प्रेशर सिस्टम बन जाएगा। लो प्रेशर सिस्टम में अर्थ के रोटेशन के कारण हवा आने लगेगी और स्पाइरल बनने लगेगी। इससे डेवलप होता है साइक्लोन, ठीक है। इतना ही आपको याद रखना है, सारे क्वेश्चन इसी से लग जाएंगे। और इसके बाद दूसरा कंसेप्ट हमने जो डिस्कस किया वो है एंटी साइक्लोन, और एंटी साइक्लोन इसके जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है। अपोजिट होता है, बस आपको कोल्ड एयर की जगह वार्म एयर की जगह कोल्ड एयर रख देना है। राइज की जगह आपको क्या रख देना है, डिसेंट होना मतलब अंदर की तरफ जाना, ठीक है। ये रहा आपका सिंपल सा कंसेप्ट, जिसको आसान भाषा में मैंने आपके साथ प्रेजेंट किया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि साइक्लोन एंटी साइक्लोन बनते कैसे हैं। सब कुछ हाई प्रेशर लो प्रेशर कंसेप्ट है और टेम्परेचर का इम्पॉर्टेंट रोल है, समझ में आया। अगर फिर भी इससे कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, एक ना एक दिन सफलता तो मिलनी ही है।